शहंशाह? लंबी कहानी है, लेकिन कोशिश करूंगा। जो स्कूल में सिखाया जाता था कि प्रेसी राइटिंग में आप अपने जो भी आप कहना चाहते हैं आप कम लफ्ज़ों में कहिए। एक फिल्म बना चुके थे हम साथ में जो बिल्कुल नहीं चली थी। नरेश जानता है, चिंटू जानता है, हम सब जानते हैं। ये इश्क नहीं आसान, उस आग में डूब के मर गए थे हम लोग। लेकिन नरेश और बिट्टू ने एक चीज जरूर कही थी कि जो हम कालिया नहीं कर पाए थे वो सिर्फ अब हमारी नैया को पार लगाने के लिए एक आदमी बचा है, वो है अमिताभ बच्चन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी अम्मी जी जिसे हम कहते हमारी मासी थी, एल्डेस्ट मासी, जो अमित जी की माँ जी को जानती थी, साथ में वो कॉलेज में थे, तो हम साथ में गए थे अम्मी जी के पास में और कहा कि जी अब हमारी नैया आपके हाथों में है, अगर आप अमित जी की माँ जी को कन्विंस कर देंगे तभी अमित जी हमारी फिल्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट फिल्म जो बनाई है बहुत ही बड़ी फ्लॉप थी। खैर अम्मी जी जाके मिली और उन्होंने जरूर एक बात कही थी माँ जी ने कि हम अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो फिल्म करेंगे वो, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कान खींच के कि ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। मैं बहुत ही आभारी हूं उस दिन का। लेकिन बीच में कई चीजें गुजरी, लेकिन अमित जी आए थे आई थिंक फ्रॉम अ शूट मर्द में आफ्टर मायस्थीनिया ग्रेविस इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, and you were shooting in Chandivali Studios and I had gone to meet him. तो खाने पे बैठने वाले थे और उन्होंने कहा कि आओ टीनू खाना खाओगे? तो मैंने कहा नहीं जी नहीं खाना, भूख नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो खा लो। मैंने कहा नहीं जी भूख नहीं है। खाने लगे, पहले एक रोटी खाई, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फिर दूसरी रोटी खाई, फिर उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और कहा कि अरे भैया खा लो यार। मैंने कहा नहीं जी भूख नहीं। जब थर्ड टाइम उन्होंने कहा तो मैंने कहा सरकार मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। आपके जैसा एक आदमी था जो खाना खा रहा था और मेरे जैसे एक भूखा था जो वहां पे पहुंच गया था कहने के लिए कि सरकार इतना कुछ खा रहे हैं, कुछ बांट के खा लीजिए। उन्होंने कहा मतलब नहीं समझा मैंने कहा देखिए लोग कहते हैं जो बांट के खाते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। तो उठ के खड़े हो गए थे और कहा बोलो यार, बोलना क्या चाहते हो? मैंने कहा हमारी एक फिल्म है शहंशाह, वो आपको करनी है, कहानी में सुनाने के लिए तैयार हूं। खाने के बारे में जब उन्होंने सोचा, पेट के बारे में जब देखा, तो उन्होंने कहा भैया कहानी सुन लूंगा, पिक्चर हम करेंगे। तभी शहंशाह पैदा हुई और शहंशाह की वजह से, जैसे नरेश ने कहा है, शहंशाह ऋषि कपूर की दोस्ती, इसलिए हम यहाँ पे हैं। ये क्लाउड 9 पे है, सितारों पे पहुंच रहे हैं, आसमान के मून तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत मुबारक नरेश, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। थैंक यू। Thank you so much. For the ask Mrs. Anand if Bittu sir was here today, what would he have said? Bittu's with us over here, and I'm sure he's very proud of this moment, more so because of Namit and for Naresh. So I'll say the few words. That's what I want to say. Round of applause, ladies and gentlemen. Would like to ask Rahul Ravelji, we've been talking about technology, and I'd like to ask you, how do you feel technology has evolved over the years in the world of media? I think contribution to technology coming into India, and small example, I got caught. I lost a lot of weight, right? This is technology. It's not the weight I lost.